जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें से हमने 4 वीडियो आप लोगों को दिया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाया था, जिसमें 4 पार्ट में हमने 4 एपिसोड आपको दिया। उस चारों एपिसोड में हम लोग जितना जाने हैं उसका आज ट्रायल लेते हैं कि क्या-क्या मैंने आपको दिया। मेरी वीडियो देखिए, मुझे खुद को ट्रायल लेना है, मुझे जानना है कि मैं आप लोगों को क्या-क्या दे दिया। क्या मेरे पास जानकारी थी जो मैं कितना परसेंट आपको दिया। पहली बात तो ट्रायल, दूसरी बात इसी के साथ-साथ हम अपना रिवीजन भी कर लेंगे। तो जीएसटी के रिवीजन के लिए आप लोग शायद रेडी होंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था। अब बंदा कहता है कि 1 डेढ़ 2 बजे रात को आप आते हो और आप कहते हो रेडी हो गए। यार कोई बात नहीं, मेहनत कर लो थोड़ा, मैं जगा हुआ हूँ, मैं तुम्हें थका हुआ दिख रहा हूँ। दिन में ऑफिस, उसके बाद शाम में आने के बाद, डिनर करने के बाद 1 घंटे में फेसबुक, व्हाट्सएप पे देता हूँ। व्हाट्सएप पे जो आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ उसमें कम से कम 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है आपके सवालों का। उस पे फिर स्टेटस स्टेटस कुछ अपनों का रिप्लाई करना, है ना, जैसे आप अपनों का करते हो, तो बहुत सारी काम है। और उसके बाद देखिए मैं आया हूँ, मैं एकदम फ्रेश फीलिंग कर रहा हूँ, तो आप भी फ्रेश फीलिंग करिए। और ये फीलिंग्स जो होती है ना, टायर्ड का या फ्रेश फीलिंग का, ये क्यों होता है? ये दिमाग से होता है। दिमाग को कूल रखिए, दिमाग को ऑर्डर देते हैं हम, कमांड देते हैं दिमाग को क्या करना है। तो अभी जब तक मेरा काम नहीं हुआ तो मुझे नींद नहीं आएगी, थकूंगा नहीं। मैं थकूंगा कब? जब ये वीडियो बन जाएगी। फिर मैं अपने दिमाग को कहता हूँ भाई अब सो ले तू, फिर सो जाता। जब सो जाता हूँ फिर मोबाइल वोबाइल में ही पता चलता है, रिंग होते रहेगी, नहीं पता चलेगा, है ना। अभी हम डिस्कस करते हैं, अब अपने रिवीजन करते हैं 4 दिन के, पिछले 4 वीडियोज के। 5वां वीडियो ये लास्ट वीडियो होगा आपका, और इंट्रोडक्शन चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। फिर सप्लाई का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें 15-20 वीडियोज बनेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज कि जीएसटी क्या है। जीएसटी, 1 नंबर में जीएसटी क्या है, मैंने बताया था पहला वीडियो, जो लोग देखा होगा। सबसे पहले बताओ जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? सब अपना अपना कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे व्हाट्सएप कर देना आप लोग, यूट्यूब पे मत लिखना, व्हाट्सएप कर देना मुझे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, ठीक है ना। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है बताना, आप लोग व्हाट्सएप करना मुझे, फिर भी मैं चलो बताता हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म मैंने बताया था। अच्छा, जो आलिया भट्ट से दोस्ती होगी ना, जिसकी भी फॉलोअर हो गए, कपिल शो में देखे होगे आलिया भट्ट को, वो कहती है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मेरे दोस्त, मेरे भाई, उसका काम है हंसाना, मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट करना, तभी तो वो पैसा लेगी वहां पे। और आपका काम नहीं है उस चीज को सीखना जो कपिल के शो में होता है। आपको सीखना कहाँ है? जो मेरे शो में हो रहा है वो सीखना है। जीएसटी का, अगर अपोजिशन पार्टी से हो, पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिक्स को जानते हो, तो कहोगे गब्बर सिंह टैक्स है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कुछ लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नहीं करना है आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कम से कम जो पहला वीडियो देखा वो, और जो पहला नहीं देखा है डिटेल वाली, वो आज भी लिख लो कि आज के बाद कोई कहे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको कहना है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये मत बोलना गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज से ध्यान रखना। अब ये जीएसटी आया कब, कैसे आया, ये सारी चर्चा तो हम लोग कर ही चुके हैं। लेकिन एक रिवीजन के लिए मैं बता देता हूं कि जीएसटी इंडिया में जब आया तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट डिटेल में मैं बताया हूं क्यों हुआ है। अभी मैं बता दूं, जीएसटी में जब आना था तो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री महोदय थे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज क्यों किया गया, अमेंडमेंट क्यों किया गया, बदलाव क्यों लाया गया, कौन बता सकते हैं आप लोग? समझिए, जीएसटी में जो भारत की सबसे सुप्रीम पावर जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेगा। जो भी करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम पावर ऑफ कंट्री। फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन उस फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट को भी पावर लेना कहां से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है, किसी भी नया लॉ। जब कोई नया लॉ आता है तो जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशन का एक 97 नंबर एंट्री है। कोई भी काम अगर नहीं होता है तो अंबेडकर जी ने कहा था कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कवर नहीं होता है उसको एंट्री नंबर 97 से एंट्री कर दो।
सर्विस टैक्स भी तो आया था ना। तो लेकिन अब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ड्यूअल बेसिस टैक्स है। ड्यूअल बेसिस टैक्स है तो इसलिए इसको 97 से एंट्री नहीं किया गया और 101st अमेंडमेंट 2016 में किया गया। ठीक है ना। तो जीएसटी जब अमेंडमेंट हुआ तो आर्टिकल 366 12 कैपिटल ए में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बताया। उसमें क्या बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या है कि वो ये एक ऐसा टैक्स है जो आपको गुड्स पे भी लगेगा, सर्विसेज पे भी लगेगा और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि ये तब लगेगा जब गुड्स का या सर्विसेज का या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का सप्लाई हो। अगर सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगना। सप्लाई बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी टैक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात, जो जीएसटी लगना है ना, वो ह्यूमन कंजम्पशन जो अल्कोहल है, शराब जो है, उस पे नहीं लगना है। मैंने बता रखा है शराब पे क्या है। अब एक बंदा कहता है कि यार शराब की नाम आप इस रात को 2 बजे क्यों ले रहे हो, तो भाई कोई बात नहीं, भूल जा, थोड़ा सा पढ़ ले। शराब पे ही तो भारत की अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, हम शराब पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग ज्यादा इसमें टाइम ले लोगे और फिर दिक्कतें हो जाएगी, है ना। अब कहता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझिए। मैंने बताया था कि टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो बंदा बियर करता है ना टैक्स को, वही डायरेक्ट पे करता है गवर्नमेंट को। बट इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको कस्टम ड्यूटी आता है और जीएसटी आता है, और डायरेक्ट टैक्स में आपको इनकम टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो टैक्स है ना वो ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मैं अगर आपको टैक्स दिया 100 रुपए पे 18 रुपये, तो मैं अगले बंदा को जो बेचू, आपसे परचेज किया तो आपको दे दिया 118 रुपये, 18 रुपये टैक्स। जब मैं अगला बंदा को बेचूंगा ना, तो ये 18% उससे भी मैं ले लूंगा। जो एसेसेबल वैल्यू है उसमें मैं अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा और उस पर 18% टैक्स ले लूंगा। अब जो मैं 18% लूंगा वो मैं गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा, और जब मैं गवर्नमेंट को जमा करूंगा तो माल जिसको मैंने सेल किया है वो बंदा उस 18% के अमाउंट को आईटीसी ले लेगा, जीएसटीआर 2A से। रिटर्न के बारे में जब बताऊंगा तो डिटेल में दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पेमेंट का बर्डन है वो आगे ट्रांसफर किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स में आगे ट्रांसफर नहीं किया जाता है। अगर आपकी सैलरी, आपकी ईयरली इनकम 2,50,000 से एबव है तो आपको ही टैक्स पे करना है, चाहे आप जिस कैरेटेरिया में आए, 5%, 20%, 30%, जिस कैरेटेरिया में आते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी अमाउंट है वो फॉरवर्ड किया जाता है अगले पे अगले पे। ठीक है। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर और रिग्रेसिव इन नेचर क्या होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर क्या होता है कि इनकम के अनुसार टैक्स बढ़ता है आपका। अमीर आदमी ज्यादा टैक्स देगा, गरीब आदमी कम टैक्स देगा, और जिसकी इनकम 2,50,000 से 2,50,000 से कम है उसको तो टैक्स देना ही नहीं। बट मैंने एक स्टोरी बताया था 14 फरवरी रक्षाबंधन वाली कहानी, जो सिस्टर के साथ राखी बंधवाने जा रहे हो, रास्ते में एक बच्चा आता है, पिज्जा मांगता है, डोमिनो में भेजते हो, याद आ गया होगा आपको, एक गुलाब का फूल देता है, और आप 14 फरवरी को, है ना, धौला कुआं के गार्डन में जब राखी बंधवाने जाते हो, याद आ गई होगी स्टोरी, ज्यादा करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। अगर जिसको नहीं याद आई वो डिटेल में वीडियो देख लेना। जब जाते हो तो जो वो बच्चा डोमिनो में खरीदने जाएगा, और मान लो कि डोमिनो में पिज्जा पे 18% टैक्स लगा। अब एक आदमी कहेगा जी 18% कहाँ लगता है, अब वो टैरिफ मत खोजने बैठ जाना कि भैया आपने 18% बताया। मैंने कहा एक वर्ड पहले, मान लो ऐसे खाने पीने पे 5% का जीएसटी है, ठीक है, तो पिज्जा पे 5% का जीएसटी लगा। अब वो गरीब बालक पिज्जा खरीदने गया, उसको भी 5% का ही टैक्स देना पड़ेगा। और मैं अगर चला गया
तो मुझे भी वो 5% का ही टैक्स देना पड़ेगा। अंबानी परिवार आ जाए तो भी 5% का ही जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है, सबके लिए एक ही है, चाहे वो अमीर आदमी हो या फिर गरीब आदमी हो। ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में बता दिया, जिसमें कवर क्या क्या होता है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स एंड सॉरी जीएसटी एंड कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स में सेम चीज यही है। ये 3 नंबर जो मैं कहा एनुमरेटेड मेजर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स हो गया और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गया आपको, जीएसटी और कस्टम। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पे। इसमें कह रहा है आपको कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भैया अच्छे बात पूछ लिया गया। अब आप समझ लीजिए इसको ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन का पावर है भारत के, इंडिया के पूरे कंट्री में या इंडिया के कुछ स्टेट में, इंडिया के कुछ पार्ट ऑफ कंट्री में, पूरे कंट्री में ना लगाए, सभी स्टेट में ना लगाए, वो इंडिया के पास पावर है, यूनियन के पास पावर है कि किसी भी मैटर को जो लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 82 एंट्री नंबर 91 के बीच आते हैं, जितने भी काम, जो भी लॉ पास करना होगा, वो राइट किसके पास है, यूनियन लिस्ट का लिस्ट 1 है जो सेंट्रल सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेकेंड आता है लिस्ट 2, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का पावर है कि उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी मैटर पे टैक्स से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट का जो भी लॉ बनना है, वो स्टेट अपने स्टेट का मालिक है, वो वहां पे लॉ बनाएगा और उसे इम्पोज करेगा, चाहे वो पूरे स्टेट में करे या स्टेट के कुछ पार्ट में कर लेगा। स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो चाहे तो अगर मान लो एक स्टेट में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वो चाहेगा तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉ अप्लाई करे, 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो वहां पे लॉ अप्लाई नहीं करेगी, उसके पास पावर है। अब तीसरा जो अपना है शेड्यूल लिस्ट, वो लिस्ट है क्या, लोकल जो अथॉरिटीज होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है कि लोकल अथॉरिटी में सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर होता है लॉ बनाने का। तो ये आपने समझ गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो वेरियस लिस्ट कितने हैं, 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 यूनियन, 2 स्टेट लिस्ट और 3rd कॉन्करेंट लिस्ट या लोकल अथॉरिटी कह सकते हो। अब डिस्कस द ड्यूअल जीएसटी मॉडल एंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ड्यूअल जीएसटी मॉडल के बारे में अब हम लोग जानेंगे। चलो भैया ठीक है, ड्यूअल जीएसटी जानते हैं। ड्यूअल जीएसटी क्यों इंडिया में आया, यानी कि स्टेट अपने पास जीएसटी का 3 रूप है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ लॉ अपने पास सेंट्रल में थे पहले, कुछ लॉ अपने पास स्टेट के पास थे। तो जब सेंट्रल और स्टेट के पास था तो उन्होंने क्या किया कि स्टेट वालों ने कहा जी मैं बांटूंगा, मुझे क्या मिलेगा अगर सारी चीज आप ले लोगे, सेंट्रल में ही पूरी पावर ले लोगे तो स्टेट का सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, सारे टैक्स खत्म कर दोगे। तो इस चक्कर में जो ड्यूअल जीएसटी मॉडल आया वो फेडरल स्ट्रक्चर होने के कारण आया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि सेंट्रल और स्टेट सिमुलेटेनियसली लेवी कर सकता है जीएसटी को अपना गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ पे, दोनों के सर्विसेज पे, ताकि जिसके जहां पे होता है, जिस प्लेस पे होता है, जिस स्टेट में होता है, वहां की सरकार उस पे टैक्स इंपोज करेगी और उसका फायदा लेगी।
उस टैक्स को लेगी। ये मेन रूप से इनका था। लेकिन जब आईजीएसटी की बात होती है तो वहां पे पैसा सेंट्रल को जाएगा, लेकिन बांटा जाएगा आईजीएसटी के केस में स्टेट को भी। नेक्स्ट आता है लिस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवीज व्हिच हैव बीन सबसम्ड इन जीएसटी इन इंडिया। मैं आपको बताया था, पहली वीडियो में ही बताया था कि जो जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दोस्त ये कोई आसान नहीं है। इसने 17 टैक्स, 9 टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का और 8 टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को खा करके ये आया है। 17 टैक्स को एक साथ करके जीएसटी आया। आप मतलब जीएसटी से पहले 17 टैक्स भरते थे, 17 ऑफिसों में आपको जाके धक्का खाना पड़ता था, 17 तरह के डेटा आपको मेंटेन करना पड़ता था, यानी टैक्स ऑन टैक्स होता था। एक टैक्स जहां दिए फिर दूसरा उसी पे फिर दोबारा टैक्स देना पड़ता था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 टैक्स अपना खत्म किया और स्टेट गवर्नमेंट ने 8 टैक्स अपना खत्म किया। ठीक है ना? तो इसमें टोटल 17 टैक्स को खत्म करके एक बनाएगा जीएसटी। और कौन कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या खत्म किया? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद उसके साथ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगता था। सर्विस टैक्स अपना खत्म कर दिया। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट खत्म कर दिया। सीबीडी कस्टम ड्यूटी में लगता था, सीबीटी कस्टम ड्यूटी लगता था, उसको सीबीडी कहते हैं। और उसके साथ स्पेशल सीबीडी लगता था, वो खत्म किया कर दिया गया, याद हो तो। और सेल टैक्स में स्टेट के पास लगाने का था, लेकिन जब इंटर स्टेट सेल होता था तो आपको याद होगा सी फॉर्म, जो अब देखिए इस वीडियो को वो लोग देख रहे होंगे जो 2017 में लाइव थे, 2017 में थे, तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो बैट का खेल आपको याद होगा। बैट के समय में 2% का एक टैक्स लगता था सेंट्रल सेल्स में, यानी कि आपको सी फॉर्म देना पड़ता था, फिर उस आपको 2% लगता था। अदरवाइज अगर सी फॉर्म आप नहीं प्रोवाइड करते थे तो आपको फुल वैल्यू का टैक्स देना पड़ता था, जितने का मतलब टैरिफ जितने का था। एचएसएन में जो टैरिफ में जो मेंशन था आपको बैट का रेट, स्टेट वैट रेट, वो देना पड़ता था, फुल बैट रेट देना पड़ता था टैक्स का। बट जब आप सी फॉर्म देते थे तो आपको 2% देना पड़ता था। तो जो सेंट्रल का होता था उसको अब भी खत्म कर दिया गया और स्टेट ने अपना बैट खत्म कर दिया था। तो सेंट्रल खत्म किया गया, उसके जगह पे सेम कंडीशन के साथ आईजीएसटी आया है। उसके बाद सेंट्रल सरचार्जेज और सेस जितने तरह के थे वो सारे के सारे खत्म कर दिया गया, चाहे वो गुड्स पे या सर्विस पे था। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर लिया। एक्साइज वगैरह सेंट्रल के पास आता है तो उसने अपना ये सारा खत्म कर दिया। अब देखना बिल ऑफ एंट्री में एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा रहेगा, बिल ऑफ एंट्री में देखना सीबीडी कस्टम ड्यूटी नहीं लगा रहेगा, एडिशनल एक्साइज नहीं लगा रहेगा। फिर अब आई बात स्टेट की। स्टेट वालों ने अपना क्या क्या खत्म कर दिया? स्टेट वालों ने अपना स्टेट सरचार्जेज और सेस जितना था वो सारा का सारा खत्म कर दिया। उसने आपको इंटरटेनमेंट टैक्स आपसे लेता था, वो खत्म कर दिया। लेकिन अगर कोई लोकल अथॉरिटी के तहत अगर कोई टैक्स लग रहा है इंटरटेनमेंट का तो वो अभी भी है। ठीक है ना? टैक्स जो लॉटरी, बैटिंग या गैम्बलिंग पे जितने टैक्स लगते थे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, वो स्टेट गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दिया। सेल टैक्स में आपको ध्यान होगा एक एंट्री टैक्स लगता था, 2% एंट्री टैक्स, आइटम वाइज उसका होता था कि अगर एंट्री किया है तो उस पे एंट्री टैक्स लगता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने पे। वो एंट्री टैक्स को खत्म कर दिया गया। परचेज टैक्स था वो खत्म कर दिया गया। एंट्री टैक्स के जितने फॉर्म्स थे वो सारे के सारे खत्म कर दिया गया। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, आपका सेल टैक्स जो था स्टेट का वो खत्म कर दिया गया। लग्जरी टैक्स था वो टैक्स खत्म कर दिया गया।
जो एडवर्टाइजमेंट पे जो टैक्स था, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, वो आपका टैक्स खत्म कर दिया गया। तो ये सारे टैक्स सेंट्रल और स्टेट ने मिलके खत्म कर दिया, है ना। तो खत्म ही खत्म हो रहा है, तो जीएसटी तो आना है। तो देखो इतने टैक्स जब एक साथ खत्म होंगे तो थोड़ा सा तो भारी होना ही होना है। अब सेवंथ में कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द अब बात आ गई ना पेट्रोल की, गैस की, क्रूड की, डीजल की। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस जो है अब भी फिलहाल जो है प्रेजेंटली इस पे जीएसटी नहीं लग रहा है। ये कह रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, इन सब चीज पे। तो एट प्रेजेंट ये सब जितने हैं इन पे अभी टैक्स नहीं लग रहा है जीएसटी का, जीएसटी से बाहर किया गया है। लेकिन जीएसटी इन सब पे, इन सारे प्रोडक्ट पे जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, पिछली वीडियो देख लेना, चौथी वाले वीडियो, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे इन सब पे एक डेट तय किया जाएगा और इन सब पे जीएसटी लग सकता है और जीएसटी लगाएगी। कुछ दिन अभी राहत दे रखी है कि स्टेट वगैरह स्ट्रोंग हो जाए, उसके बाद इस पे लगाई जा सकती है। उम्मीद रखिए लगना ही लगना है और जल्द ही लगना है। जब भी उसकी मर्जी हो जाएगी जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन करेगी और एक डेट दे दिया जाएगा कि भैया इस डेट से अब आपको इस पे जीएसटी देना है। क्लियर। तो ये इस पे लग सकता है, सिर्फ वुमेन कंजम्पशन लीकर पे नहीं लगेगा। लिस्ट द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात। मैंने बताया था कल परसों वाले वीडियो में, 3 नंबर या 4 नंबर का जब वीडियो देखोगे तो उसमें हमने लिस्ट का नाम बताया था। स्पेशल कैटेगरीज के जो लिस्ट हैं, जो स्पेशल कैटेगरीज के स्टेट हैं हमारे इंडिया में, वो 11 स्टेट हैं। वो स्टेट कितने हैं? 11 स्टेट हैं आपके पास। और वो स्टेट कौन कौन से हैं यही आपको पूछा जाए, क्योंकि ये पूछ सकता है कि 11 स्टेट कौन कौन से हैं भैया बताइए। ये 11 स्टेट जो हैं इनके लिए जीएसटी काउंसिल के पास ये पावर है कि आप पे ये, मतलब इन 11 स्टेट के लिए ये काउंसिल कभी भी उनका टैक्स रेट में, थ्रेश होल्ड लिमिट में, या उनका कोई डिस्प्यूट है उसको रेजुलेशन में, ये काउंसिल उसको रेकमेंड कर सकती है और गवर्नमेंट उसको छूट दे सकती है। इन्हें स्पेशल कैटेगरी के ये स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ये आपको स्टेट्स हैं 11 स्टेट। उस 11 स्टेट का नाम ध्यान कर लीजिए। पहला है अरुणाचल प्रदेश, आपको अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद शायद असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यानी कि आपको नॉर्थ ईस्ट के तो करीब करीब सारे के सारे स्टेट कवर्ड हैं ही। और अगर नॉर्थ ईस्ट के तो ये हो गया, और नॉर्थ इंडिया में जाते हो तो तुम्हारा उत्तराखंड आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि इन सभी स्टेट में आपको ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं, इन्हें स्पेशल प्रोविजन के तहत छूट देने के लिए जीएसटी काउंसिल के पास पावर दिया गया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। और जीएसटी काउंसिल डायरेक्ट किसी को छूट नहीं देगी, वो रेकमेंड करेगी और उस रेकमेंडेशन पे छूट दी जा सकती है, चाहे रेट में हो, थ्रेशोल्ड लिमिट हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह का। तो मुझे लगता है कि आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट देखूं तो कहता है डिस्कस द लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन टोबैको। टोबैको, तंबाकू के बारे में समझ लिए। जो टोबैको है, तंबाकू याद है ना, वो ऐसे ऐसे जो करते हैं इस तरह से, है ना, जो एक पुर्ची रखते हैं ना वो रिक्शे वाले, कंपनी में देखते होगे हेल्पर वगैरह, गेट पे खूब पकड़ते होगे एचआर वाले, तुम्हारे देखना है एचआर वाले को, सिक्योरिटी गार्ड वालों को। जो टोबैको है ये जीएसटी के अंदर कवर है।
ठीक है ना। बट अभी इसको कस्टम एक्साइज के अंदर ही रखा गया। टोबैको जो है जीएसटी के अंदर है, और जीएसटी जो है ये अपना जीएसटी ये लेविएबल है तंबाकू पे, टोबैको पे लेविएबल है, लेवी हो सकता है, बट यूनियन गवर्नमेंट ने इसको रिटेन कर रखा है अभी, और एक्साइज ड्यूटीज को भी इस पे लेविट कर दिया है। अब चाहे वो तंबाकू या तंबाकू से रिलेटेड जो भी आइटम हो, उस पे फिलहाल जीएसटी जो है उसको सेंट्रल एक्साइज के साथ आपको कर दिया गया है। मतलब आपको ये ध्यान रखने की बात क्या है यहाँ पे कि जीएसटी तंबाकू, जैसे देखो तंबाकू का सिगरेट देखते हो ना, तंबाकू प्रोडक्ट टोबैको प्रोडक्ट में ही आता है ना सिगरेट। सिगरेट में आपको टोबैको पाया जाता है ना, मेरे ख्याल से शायद पाया जाता है। अब टोबैको का अगर देखो तो जो सिगरेट है उसकी कीमत इतनी महंगी क्यों होती है, उस पर टैक्स ज्यादा लगा रखा है ना। तो टैक्स ज्यादा लगा के एक सेक्शन मैंने और आपको याद दिलाया था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, और आपको अगर याद आ रहा हो कि मैंने एक स्टोरी, सेक्शन तो याद नहीं होगा है ना, स्टोरी मैंने आपको कहा था। इंट्रोडक्शन में तो खैर कोई सेक्शन है ही नहीं, आपको दो चार सिर्फ याद करने वाली बात है। अगर मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी कहा था, मैंने आपको स्टोरी ये कहा था कि जब मैंने आपको शराब की स्टोरी कहा था, और उसमें मैंने आपको एक स्टोरी कहा था कि जब कानून पास होने लगा तो राहुल जी मम्मी जी के पास जाके कहते मम्मी मम्मी मैंने ना मोदी जी से सब कुछ ले लिया अपने हाथ में, पावर भी ले लिया, अमेंडमेंट भी करवा दिया। तो मम्मी ने कही कि बेटा राहुल तुम मोदी जी से ये पूछ कि भाई मैंने स्टेट का अपना सारा टैक्स छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अगर मुझे स्टेट को लॉस हो जाए जीएसटी के आने से तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा फायदा। तो मोदी जी गए किसके पास, जेटली जी के पास। तो जब जेटली जी के पास गए मोदी जी, तो जेटली जी ने कहा मोदी जी ध्यान रखो, मैं एक काम करता हूं, एक कंपनसेशन एक्ट बना दिया, कंपनसेशन एक्ट 2017। वो कंपनसेशन एक्ट क्या दिया था इन्होंने, कंपनसेशन एक्ट इन्होंने दिया था कि भाई तू ऐसा कर कि अगर किसी स्टेट को लॉस हो जाता है तो मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा। और वो कंपनसेशन एक्ट जब आया तो मोदी जी ने फिर कहा कि यार जेटली एक बात बता, अगर तुम ये भी देता है तो जो गुड्स हमारे हैं और सर्विसेज हैं वो महंगे होंगे। तो उन्होंने कहा ना भाई, जो कुछ आइटम्स हैं, जैसे कार में है ना, गाड़ी की कीमत 10 लाख से ऊपर वाली कीमत पे जीएसटी कुछ रेट लगता है, 10 लाख से कम पे कुछ रेट है। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि जो चीजें ऐश करने वाली चीजें हैं, ज्यादा आरामदेह चीजें हैं, आवश्यकता से ऊपर की हैं, गाड़ी, सिगरेट पीना, रोटी जिसको नहीं मिल रही है वो सिगरेट कहाँ से पिएगा, सिगरेट तो वही पिएगा ना जिसका पेट भरा हो खाने से। तो उन्होंने कहा जो वैसे लोगों पे टैक्स लगा, तो ये जितना टोबैको वगैरह है, तंबाकू पे जितने भी टैक्स वगैरह लगना है, तो इस सब को जीएसटी के अंदर रखा, और साथ ही साथ इस पे तंबाकू वाले चीजों पे आपको एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद टैक्स भी इन पे, उत्पाद कर भी इन पे लगा रखा है। ये जो तंबाकू है दोनों के अंदर आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने लगा रखा है, तो ये भी लेबेबल हैं जीएसटी के अंदर, और साथ ही साथ किसके में, सेंट्रल एक्साइज के अंदर भी, एक्साइज ड्यूटी के भी, उत्पाद कर भी इन पे लगना है। तो यानी कि अब जो उन आइटम को सेल करने से, मैं थोड़ा सा कंपनसेशन एक्ट की तरफ जा रहा हूं, आपको बता देता हूं, वीडियो डिटेल में तो बता रखा हूं, यहाँ पे सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, रिमेंबर करवा रहा हूं। तो उस केस में इन्होंने कहा कि जो वो पैसा आएगा
उस पैसा को हम अलग से रखेंगे और जिस किसी स्टेट को कंपेंसेशन की जरूरत होगी, अगर किसी स्टेट को लॉस हो रही है तो हम उसको ये पैसा ट्रांसफर देंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे नहीं लगता ऐसा लॉस हुआ होगा, है ना। तो ये दोस्तों अभी तक हमने इसको खत्म करते हैं इस वीडियो को। और मेरे हिसाब से आपका वो 4 वीडियो और प्लस ये वीडियो रिवीजन वीडियो, पांचों वीडियो का हो चुका है इंट्रोडक्शन का। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी कोई क्वेरी हो तो ये मेरा नीचे देखिए ईमेल आईडी दिया हुआ है gstrpg2017@gmail.com, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 8448610923 पे। इमीडिएट रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, मैं आपको फिर से कह देता हूं। और ईमेल पे भी इमीडिएट नहीं मिलेगी रिप्लाई, आपको 2 से 3 दिन वेट मेरा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ना कुछ तो दिन भर में ना 300 से 400 मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं, और मैं यार कितना टाइप करते रहूं आप लोगों के रिप्लाई को। लेकिन जो इस रिलेटेड, इस क्लास के रिलेटेड, जीएसटी इंट्रोडक्शन क्लास के रिलेटेड जो क्वेरीज आपके होंगे, मैं बेहतर कहता हूं कि ईमेल किया करिए। ईमेल मुझे इजी होता है लिखना, व्हाट्सएप से ज्यादा बेटर होता है ईमेल। तो व्हाट्सएप भी करिए तो 2-3 दिन का लेकिन टाइम लेके चलिए। 2-3 दिन में अगर मैं नहीं लिखता हूं ना तो मुझे हाय हेलो मत लिखा करो। मैं आप लोगों को एक मतलब रिक्वेस्ट करके कहता हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू सर। उसके बाद जो ये होता है ना, सर क्या कर रहे हो, सर खाना खा लिए, ऐसे मैसेज मत भेजो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट मत भेजो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी मत भेजो। मुझे क्या भेज दो, अपने क्वेश्चन को अगर एक बार में रिप्लाई नहीं किया हूं तो दोबारा दे दो, फिर ताकि जो ऐसे व्हाट्सएप में वो नीचे हो गए ना, अगर 3 दिन में नहीं मिला तो वो फिर ऊपर आ जाएगा। तो मुझे लगेगा कि इस बंदे का यार बार बार आ रहा है, तो आपको कर दूंगा अगर छूट जाता है तो। लेकिन 2-3 दिन आप वेट करो मेरे रिप्लाई का, इमीडिएट नहीं हो पाएगा, है ना। थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। और आप लोगों के प्यार से ही तो हम यहाँ बैठे हैं ना, और मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी सीख रहा हूँ। मुझे उम्मीद करता हूँ कि जितना मुझे आता है जीएसटी में, जितना मैं सीखा हूँ, जितना मैं पढ़ा हूँ, आप लोगों के बीच भी रखूंगा। और शायद कोशिश करूंगा 100% देने का, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि मैं 100% दे पाऊँ। कुछ ना कुछ परसेंट मेरे पास रुक ही जाता होगा, और ना आप 100% ले पाओगे। तो आप इस वीडियो को खत्म करते हैं, और शायद आप लोगों को भी नींद आ गई होगी, है ना। वीडियो देखिए और चैन से सो जाइए। 30-35 मिनट का वीडियो हो जाएगा, 40 मिनट का, तो आप ऐश करिए। थैंक यू, बाय बाय।